आज हम लोग शुरू करेंगे अपने हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, है ना। इसके पहले वाला जो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, है ना, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, है ना। क्योंकि हम लोग उसमें क्या पढ़े थे, हम लोग मेनली उसमें 1000 साल का जो टाइम पीरियड था उसी के बारे में हम लोग सॉरी, उसी के बारे में हम लोग पढ़े थे, है ना। लेकिन हमारा सेकेंड चैप्टर इस बारे में है कि मतलब किस प्रकार से नए नए राजा आते गए और किस प्रकार से वो अलग अलग राज्य का गठन करते चले गए, यानी कि अलग अलग राज्य पे अलग अलग जगहों पर वो किस प्रकार से कंट्रोल करते चले गए, अपना उसको जीतते चले गए। इसी के बारे में हमारा ये चैप्टर होने वाला है, ठीक है। तो चैप्टर का पहले हम लोग थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं क्या है, ताकि हमारा ये चैप्टर बड़ा ही थोड़ा आसान लगने लगे। चैप्टर का मतलब ये है कि वो जो हम लोगों ने अपने 1000 साल के जो पीरियड को पढ़ा था, 700 से लेकर 7000, सॉरी 700 से लेकर कहाँ तक 1750 ईयर्स तक का जो हमारा टाइम पीरियड था, वही टाइम पीरियड हमारा इस पूरे बुक में चलेगा नहीं, तो हम लोग जानते हैं अपने पहले वाले चैप्टर से। तो उस टाइम पीरियड के बीच में कितने मतलब कि किस किस प्रकार के राजा हुए, वहाँ उन्होंने किन किन जगहों पर कंट्रोल किया, कैसे किया, है ना, इन्हीं के बारे में हम लोग इस चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फिर अपना। क्या है हमारा चैप्टर नंबर 7, देखिए, द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। हम लोगों ने अपने पहले वाले क्लास में डायनेस्टीज का एग्जाम्पल लिया था कि डायनेस्टीज हमारा होता क्या है। डायनेस्टीज हमारा क्या होता है मालूम है, हम लोगों ने अपने पहले वाले चैप्टर में डिस्कस भी किया था। सर जैसे कि कोई मतलब छोटा सा एरिया में रह रहा है, गांव टाइप का। नहीं, वो नहीं था। डायनेस्टी का मतलब हमारा ये था कि यदि किसी एक खास, या फिर यदि इसका मतलब डायनेस्टी का मतलब ये था कि यदि कोई एक खास फैमिली या फिर एक खास कास्ट मिल के यदि बहुत अलग अलग कंट्री पे यदि रूल करता है ना, अलग अलग जगहों पर जब वो रूल करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डायनेस्टी। जैसे हम लोग कहते हैं मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी मतलब क्या, जितने भी हमारे मुगल मतलब कि मुसलमानों ने जहाँ जहाँ पर राज किया, क्या मुसलमानों ने केवल भारत पर राज किया? नहीं, भारत के अलावा भी अलग अलग जगहों पर राज किया। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, अलग अलग सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इराक है, इन सभी जगहों पे किसने राज किया? मुसलमानों ने किया। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मुसलमानों का कंट्रोल जो है ना, एक जगह से नहीं, केवल बहुत जगहों पर उनका कंट्रोल रहा है। तो जब अलग अलग जगहों पर एक कम्युनिटी के या फिर एक खास कास्ट के लोगों का कंट्रोल होता है ना, तो हम लोग उसको कह देते हैं डायनेस्टी। ये तो हो गया मुगल डायनेस्टी हमारा। उसी प्रकार था हमारा ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश डायनेस्टी भी आप कह सकते हैं, ब्रिटिश डायनेस्टी भी आप कह सकते हैं, है ना, समझ रहे बात को। तो वही हो गया हमारा डायनेस्टी। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग यानी कि किस प्रकार से अलग अलग हमारा डायनेस्टी सामने आया, है ना। उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे क्या है, देखिए। अच्छा हाँ, एक और चीज़, डायनेस्टी से भी यदि कोई बड़ा होता है ना, तो वो होता है हमारा एम्पायर। डायनेस्टी से भी यदि हमारा बड़ा होता है तो वो होता है हमारा एम्पायर। जैसे मान लो यदि केवल इंडिया में कंट्रोल है मुसलमानों का, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको? मुगल डायनेस्टी कहेंगे। लेकिन मान लो यदि मुगलों का यानी कि मुसलमानों का कंट्रोल एक जगह से लेकर दूसरे की जगह पर भी है, तो हम लोग उसको मुगल एम्पायर भी कह देंगे, है ना। लेकिन हमेशा याद रखना है कि जो हमारा एम्पायर होता है ना, एम्पायर का जो दायरा होता है वो बड़ा होता है, डायनेस्टी का दायरा हमारा छोटा होता है थोड़ा, ठीक है ना। चलो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे नए नए डायनेस्टी सामने आए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाय द 7th century there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent। हमारे इंडिया में और इंडिया के जो हमारे अलग अलग हिस्से हैं, यहाँ पे ना 7th सेंचुरी में, अच्छा 7th सेंचुरी का यहाँ पे बात कर रहा है, तो टाइम पीरियड हमारा क्या होगा? 7th सेंचुरी का बात कर रहा है तो टाइम पीरियड क्या होगा हमारा? नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं,
यदि 7वीं सेंचुरी का ये बात कर रहा है तो कहाँ से कहाँ तक का ये बात कर रहा होगा? सर 60,000 से 8,000। नहीं 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 7वीं सेंचुरी का बात कर रहा है ना, तो सेंचुरी हमारा क्या चलता है, एक पीछे चलता है ना, सेंचुरी हमारा पीछे चलता है। जैसे हमारा ये 21st सेंचुरी हम लोग कहते हैं जिसको, तो हम लोग क्या लिखते हैं 2022 अभी लिख रहे हैं ना, 2000 यानी कि 21st सेंचुरी है, लेकिन हम लोग लिखते क्या है 2022, यानी कि 2000 से लेकर 2020 से लेकर सॉरी 2000 से लेकर 2100 तक, यानी कि 2021 तक, 2021 नहीं, इसको कैसे कह सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग कह सकते हैं कि जैसे अभी हमारा 21st सेंचुरी चल रहा है ना, तो 21st सेंचुरी हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, 2000 से लेकर 3000 तक, है ना। उसी प्रकार से हमारा 7वीं सेंचुरी कहाँ से कहाँ तक होगा, 600 से लेकर 700 तक, है ना। चलो, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये वो ऐसा टाइम पीरियड था जिस समय की अलग अलग जगहों पर हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े ज़मींदार लोग हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े ज़मींदार लोग हुआ करते थे, और बहुत बड़े बड़े योद्धा भी हुआ करते थे। यानी कि योद्धा मतलब क्या, जो कि वॉर में लड़ा करते हैं ना, बहुत बड़े बड़े उस समय पे हुआ करते थे, बहुत ताकतवर हुआ करते थे। आगे, किंग्स ऑफन एक्नॉलेज्ड देम एज देयर सबऑर्डिनेट और समांताज, और राजा जो लोग हुआ करते थे ना उस समय पे, वो इन सभी लोगों को अपने सबऑर्डिनेट मानते थे, यानी कि समानता मानते थे, समांताज मानते थे। समांताज का मतलब ये हो गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, समटाइम्स द सबऑर्डिनेट्स ऑफ द किंग्स वेयर आइदर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स एंड वेयर नॉन एज समांताज। मतलब कि जो राजा है ना, राजा के अंडर में बहुत ऐसे लोग हुआ करते थे जिनके पास की जगह ज़मीन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, है ना। और राजा के अंडर में ऐसे भी लोग हुआ करते थे जिसके पास की बहुत ज़्यादा मतलब युद्ध का मतलब या युद्ध लड़ने का कला उसके पास बहुत ज़्यादा होता था। तो इन सभी को राजा क्या कहते थे, समांताज कहते थे, है ना। तो समांताज का मतलब क्या हो गया, समांताज का मतलब ऐसे लोग जो कि राजा के अंडर में रहते थे, राजा के अंडर में रहते थे और राजा के लिए ये काम क्या करते थे। और कैसे कैसे लोग रहते होंगे राजा के अंदर में, बड़े बड़े जमींदार लोग, बड़े बड़े योद्धा लोग, इसी को राजा ने कहा समांताज या फिर सबऑर्डिनेट आप कह सकते हैं। तो जो कि राजा के नीचे में रहा करता था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर, दे वेयर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवर लॉर्ड्स बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट एंड प्रोवाइड दैम विथ मिलिट्री सपोर्ट। और राजा को ये लोग ना, जो बड़े बड़े जमींदार लोग हुआ करते थे, जो कि बड़े बड़े योद्धा लोग हुआ करते थे, ये लोग सभी उस समय पे राजा लोगों को आकर कुछ गिफ्ट उफ्ट दिया करते थे। हो सकता है गिफ्ट में 100 गो हाथी दे दिया, 100 गो घोड़ा दे दिया, 100 गो ऊँट दे दिया। इस प्रकार के सामान वो लोग अलग अलग रूप में गिफ्ट दिया करते थे। सोना चांदी भी गिफ्ट दिया करते थे, है ना। चलो, उसके बाद फिर वो लोग ना राजा को मिलिट्री सपोर्ट भी करते थे, यानी कि उसको आर्मी भी वो लोग देते थे। क्योंकि योद्धा है तो योद्धा का काम क्या है, युद्ध में लड़ाई करना है। तो वो लोग राजा के पास जाते थे और राजा के लिए वो लोग काम भी करते थे। मान लो यदि कहीं पे हमला करना हो, किसी पे किसी राज्य पे कंट्रोल जमाना हो, तो उस पर वो लोग हमला भी क्या करते थे, ठीक ना। तो ये भी हमारा हो गया। एज समांताज गेंड पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर दैमसेल्व्स टू बी महासमांताज, यानी कि मंडलेश्वरा द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्किल और रीजन एंड सो ऑन। अब जैसे देखो, ये जो हमारे बड़े बड़े जमींदार लोग हुआ करते थे, जो कि हमारे बहुत बड़े बड़े योद्धा लोग हुआ करते थे, इनको राजा ने क्या कहा, समानताज कहा। और ये लोग क्या करते थे, राजा से जब भी मिलने के लिए आते थे ना, तो बड़े बड़े गिफ्ट लेकर आया करते थे। गिफ्ट एकदम बहुत बड़े बड़े, सोना चांदी हाथी घोड़ा ये सब गिफ्ट लेकर आते थे और राजा को गिफ्ट देते थे, है ना। गिफ्ट के साथ साथ ये लोग आर्मी भी देते थे, यानी कि अपना पूरा का पूरा जो है ना सपोर्ट भी उनको करते थे कि राजा साहब यदि आपको कहीं पे युद्ध लड़ना हो तो हमको बोलिएगा, है ना, हम आपके लिए युद्ध लड़ेंगे। इस प्रकार का ये भी लोग सपोर्ट दिया करते थे। लेकिन ये लोग रहते थे किसके अंडर में, राजा के अंडर में ही रहते थे। लेकिन बहुत बाद समय बीतता गया। अब ऐसा समय यहाँ पे आ रहा था कि समानता जो था ना, यानी कि जो बड़े बड़े योद्धा लोग हुआ करते थे,
वो लोग क्या करने लगे, पावर अपने हाथ में लेने लगे, यानी कि वो लोग धीरे धीरे अब क्या होने लगे थे, पावरफुल होने लगे थे। और जैसे जैसे वो पावरफुल हुआ, जैसे जैसे वो पावरफुल हुआ, वो समानता से अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, महासमानता। यानी कि अब हम केवल जो है ना राजा के अंडर में नहीं रहेंगे, उसके भी ऊपर हम उठ जाएंगे, है ना। तो अब वो लोग समानता से महासमानता हो गया, या फिर आप उसको मंडलेश्वरा भी कह सकते हैं। महासमानता कह लीजिए या फिर आप महामंडलेश्वरा कह लीजिए। और महामंडलेश्वरा और महासमानता का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि जिस एरिया में वो रहेगा ना, उस एरिया का ये सबसे बड़ा आदमी होगा। क्या होगा, सबसे बड़ा आदमी होगा, है ना। यानी कि राजा के रूप में वो गिना जाएगा, उस एरिया के रूप में जहाँ पे वो रहेगा, वो वहाँ के रूप में वो एरिया का राजा कहलाएगा। उसके बाद समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर लॉर्ड्स। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो लोग पावरफुल हो रहे थे, समानता लोग जैसे जैसे पावरफुल हो रहे थे, वो लोग अपने राजा के कंट्रोल में भी रहना पसंद नहीं करते थे। वो लोग कहते थे कि अब हम राजा के अंडर में नहीं रहेंगे, हम लोग अब अपना अलग राज्य बनाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोगों को क्या सीखने को मिला, इस टॉपिक में हम लोगों को ये सीखने को मिला कि जो पहले तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जो हमारा एम्पायर होता है ना, वो एम्पायर का दायरा सबसे बड़ा होता है। जैसे मुगल एम्पायर और फिर से ब्रिटिश एम्पायर। एम्पायर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया कि किसी खास कम्युनिटी के लोगों का या फिर किसी खास रिलीजन के लोगों का यदि कंट्रोल एक कंट्री से बाहर भी रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पायर कहते हैं। जैसे मुगल एम्पायर, मुगल मतलब क्या, मुसलमान। तो क्या मुसलमान का कंट्रोल केवल इंडिया में ही रहा है क्या, नहीं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, फिर से सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इराक है, ये सारा हमारा क्या है, मुस्लिम कंट्री है। तो इन सभी जगहों पर मुगलों का शासन रहा है ना। अब जब मुगलों का शासन रहा तो इंडिया के बाहर भी है ना, यानी कि एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में है, तो उसको हम लोग कह देंगे मुगल एम्पायर। उसी प्रकार हमारा ब्रिटिश एम्पायर है, ब्रिटिश का भी कंट्रोल कहाँ कहाँ रहा है, इंडिया में रहा है, फिर से पाकिस्तान में रहा है, बांग्लादेश में रहा है, अलग अलग जगह पे रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, अलग अलग जगह पे उसका कंट्रोल रहा है। तो हम लोग उसको कह देंगे ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन डायनेस्टी हमारा क्या होता है, डायनेस्टी यदि किसी खास कम्युनिटी के लोग या फिर किसी खास रिलीजन के लोग एक ही कंट्री में यदि रूल कर रहे हो ना, तो उसको हम लोग कह देते हैं डायनेस्टी, है ना। जैसे गुप्ता डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, ये सब हमारा क्या है, ऐसे कास्ट के लोग, यानी कि ऐसे हमारे यहाँ पे लोग थे जो कि किसी खास कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। जैसे गुप्ता, गुप्ता क्या है हमारा, गुप्ता हमारा एक खास अलग टाइटल है। तो जिसके सरनेम में गुप्ता लगा हुआ था उस समय पे, वो इंडिया पे कंट्रोल करता था, तो वो हो गया हमारा गुप्ता डायनेस्टी, है ना। तो बस मोटा मोटा आपको ये समझना है कि डायनेस्टी का एरिया थोड़ा सा छोटा होता है और डायनेस्टी केवल एक कंट्री लेवल पे ही होता है। लेकिन यदि किसी खास कम्युनिटी के लोगों का या फिर किसी खास रिलीजन के लोगों का एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी यदि कंट्रोल होने लगा तो हम लोग उसको कह देंगे एम्पायर, ठीक है ना। तो एम्पायर का दायरा बड़ा होता है, डायनेस्टी का दायरा छोटा होता है। तो ये हमारा हो गया। चलो एक बार फटाफट इस टॉपिक को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बहुत समय पहले यानी कि 7th सेंचुरी में हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े जमींदार लोग हुआ करते थे और बहुत बड़े बड़े योद्धा लोग भी हुआ करते थे, यानी कि जो लोग युद्ध में लड़ते हैं, बहुत शक्तिशाली लोग भी हुआ करते थे। उन सभी को राजा लोग क्या कहते थे, या तो सबॉर्डिनेट यानी कि उसके नीचे में रहने वाले लोग, काम करने वाले लोग, या फिर राजा उसको समानताज भी कहते थे, है ना। और समानताज लोग राजा से जब भी मिलने के लिए आते थे तो उनके लिए गिफ्ट लेके आते थे, गिफ्ट तो लेके आते भी थे, और साथ ही साथ राजा से ये प्रॉमिस करता था कि राजा साहब आपको जब भी आर्मी का ज़रूरत पड़े आप हमको बोलिएगा, हम आपको आर्मी देंगे, हम आपको सिपाही देंगे, है ना। ये भी था उस समय पे। उसके बाद फिर समानता क्या होने लगा, धीरे धीरे अपने पावर को वो ज़्यादा बढ़ाने लगा, और जब वो पावर को बढ़ाने लगा तो वो अब क्या बन गया, महासमानता, या फिर आप उसको महामंडलेश्वरा भी कह सकते हैं, है ना। इसका मतलब होता है कि किसी भी जगह का सबसे बड़ा आदमी, धन संपत्ति सभी में बड़ा हो। इसके साथ ही साथ जब ये धीरे धीरे पावरफुल हो रहे थे तो ये धीरे धीरे राजा के कंट्रोल से भी ऊपर उठने लगे थे, यानी कि राजा से भी ये ज़्यादा पावरफुल अब अपने आप को साबित करने लगे थे। तो ये था हमारा उस समय पे कंडीशन। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया।
चलो इसी टॉपिक में हमारा एक दो टॉपिक और है, जैसे राष्ट्रकूटा है, इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? चलो थैंक यू वेरी मच।